हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई का करंट अफेयर, जिसमें ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। और आखिरी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर देने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो ये भारत का पहला सांबा जिला है जो 100% घरों को कवर देने वाला जिला बन गया है। आप लोगों को बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने का मिशन रखा गया था। ये जिले के सभी बीडीओ कार्यालय में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा ये विशेष अभियान पंजीकरण चलाया गया था, जिसके समापन होने के बाद सांबा जिले ने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, जो कि 100% घरों को ABPMJY योजना के तहत कवर देने में सक्षम रहा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। और जम्मू कश्मीर का निर्माण केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का निर्माण केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जयपुर में पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तांजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरण होने वाला पहला मॉडल शहर कौन बना है? तो ये कोणार्क शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइग्रेशन टेक्निक सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने में सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आज आवाजाही को ट्रैक करने की वेबसाइट पर आधारित सिस्टम है। ये MTS परियोजना का उद्देश्य जैसे 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों को स्तनपान कराने की माताओं को आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण, गर्भवती महिलाओं की एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतर सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक डोज जैसे देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला LPG युक्त और धुंध मुक्त राज्य बन गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला ड्रिंक फॉर्म टैप सुविधा वाला शहर बन गया है। तो ये पुरी शहर है जो ड्रिंक फॉर्म टैप सुविधा वाला शहर बन गया है। देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो गोवा ने हर घर में जल पहुंचाने की योजना पूरी तरह से 100% सक्सेस कर ली है और ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने हर घर जल पहुंचा दिया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। तो ये इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित बिटली गोल्डन अवार्ड दिया गया है? तो ये चारुदत्त मिश्रा को प्रसिद्ध बिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये बिटली गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? ये चारुदत्त मिश्रा को बिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन जीव संरक्षण चारुदत्त मिश्रा को बिटली गोल्डन अवार्ड जीता है। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय प्रतिष्ठित तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में यह पुरस्कार प्रदान किया। यह उनका दूसरा बिटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। उन्हें 2005 में भी पहला अवार्ड मिला था। ये मतलब चारुदत्त मिश्रा का ये दूसरा अवार्ड है और इससे पहले इन्होंने 2005 में भी ये बिटली अवार्ड जीता था। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक देख लेते हैं।
किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है? तो ये मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई हैं? तो ये आरूफ आफ्ताब पहली पाकिस्तानी महिला गायक बन गई हैं। हाल ही में किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो ये अरफा जौहरी को पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये राम दशरथ मिश्रा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बॉब वर्ल्ड गोल्ड टेक्निक को लॉन्च किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा उपलब्ध। यह अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिससे अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग का अनुभव प्रदान करेंगे। इस प्लेटफॉर्म में आसान नेविगेशन, बड़े फ़ॉन्ट, प्राप्त स्पेसिंग और स्पष्ट मेनू है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो ये संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक, निर्देशक और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मारियो मोंट्स को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? तो ये अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीमा सड़क संगठन की इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नामांकित किया गया है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने की जूरी ने वर्ष 2021 को इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एसिलेट इन बिल्ट एनवायरनमेंट के रूप में चुना है। किस राज्य ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज बनाया है। किस राज्य के वायागुमोन में पहला कारवा पार्क बनाया गया है? तो ये केरल राज्य में बनाया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक बनाया गया है? तो ये अंडमान एंड निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में संकल्प स्मारक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किस नेशनल पार्क को बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है? मतलब कौन सा नेशनल पार्क है जो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व पार्क। हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो नीलमणि फूकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेना के अगले उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल बग्गीवल्ली सोमशेखर राजू को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 38 साल से अधिक अपने शानदार करियर में स्वीकार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बग्गीवल्ली रामेश्वर राजू 1 मई 2022 को भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा में प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रयत्न बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये महेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ये डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किस जलवायु विशेषज्ञ को नियुक्त किया है? तो ये डॉक्टर इराइन फ्राई को जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किसे अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख होंगे और ये 29वें थल सेना प्रमुख होंगे। ठीक है दोस्तों। हाल ही में किसे भारत सरकार का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये मोहन कोएत्रा को नियुक्त किया गया है। और इसी से रिलेटेड आपको बता दें, अभी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो वो कौन है? वो सुमन बेरी बनाए गए हैं। कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वो बने हैं सुमन बेरी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस अभी हाल ही में 1 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हर साल 1 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है भारत में मजदूर दिवस। और इसी दिन आप लोगों को बता दें, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म और टीवी अभिनेता का निधन हो गया है? तो ये सलीम घोष बहुत ही प्रसिद्ध टीवी अभिनेता और फिल्मकार थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष को दिल का दौरा पड़ने पर मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने सन 1918 में फिल्म स्वर्ग नरक और अभियान की अभिनय की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्हें चक्र, सारांश, मोहन जोशी, हरिजो और कई अन्य फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला था। उन्हें श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में राम कृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिका निभाने का वह सिटकॉम बालगे दुनिया के का भी हिस्सा थे। अब स्टैटिक जीके देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। हाल ही में किस महानायक और संगीतकार का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में बप्पी लहरी का निधन हुआ था। और हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के थे। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल का निधन हो गया था? तो ये आदिवासी मुख्यमंत्री पहले उड़ीसा के थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार जिन्होंने ग्रहण किया है वो है विनय मोहन क्वेत्रा। ठीक है दोस्तों। नेपाल में पूर्व राजदूत विनय मोहन क्वेत्रा ने रविवार को भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अभी हाल ही में पंजाब स्कूल बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मनजीत सिंह सोढ़ी द्वारा लिखित मॉडर्न एबीसी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब, मंदिर पाल कौर द्वारा लिखित पंजाब का इतिहास और कक्षा 12वीं के लिए MS मान द्वारा लिखी गई पंजाब का इतिहास पुस्तक पर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।